मिर्जा ने जिस तरह से वो रंगीन पंखा ट्वीट किया और कहा कि अब पंखा झेलिए हवा पाइए, इस बार मुकाबला वो भी जोरदार कर रही है आपसे। ज्योति को तो 2009 में एमपी मैंने बना था। इसके पिताजी की जमानत जब्त हो गई थी 90 के अंदर। रिजपाल मिर्जा ने इसके पूरे परिवार पे कब्जा कर लिया हर तरीके से। ये बेचारी थी और इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास आते रहते। नाथुराम जी के हमारे बढ़िया संबंध थे। ये एहसान भूल गई कि तेरे पिताजी के 12,000 वोट आए थे, तुझे सांसद बनाया। और सांसद जब ये बनी उसके बाद ही इसकी छोटी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुआ था। मैंने इस परिवार का जीवन बना दिया। अगर मैं सांसद नहीं बना था तो इसकी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होता। ये बड़े लोगों में इनकी गिनती भी नहीं होती। बनाया भी मैंने। और जब मुझे लगा कि ये मेरे पे ही हमले कर रही है तो मैंने निर्दलीय खड़ा हुआ, तब ये हारी। 2 बार आमने सामने हारी और एमएलए में भी हराया, 4 बार हरा दिया और 5वीं बार भी हरा दूंगा। डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करता हूँ और जिसके लिए मैं रात और दिन घूमा, जिनके साथ खड़ा रहा मैं, न तो कोई डॉक्टर साहब मेरी वजह से नेता, न मैं उनकी वजह से हूँ। वो भी जानते हैं कि मेरा एक वोट का फायदा नुकसान नहीं कर सकते और न मैं उनका कर सकता। लेकिन मेरे जैसे साथी भी बहुत कम मिलते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूँ साथी बने रहे, उनका मन तो देखो बीजेपी में लगता नहीं है, पता नहीं कब छोड़ जाएं। तो हो सकता है आप दोनों कभी साथ आ जाएं। मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, छोड़ के तो वही गए थे मुझे। भजनलाल शर्मा आपके खिलाफ कभी नहीं कुछ बोलते। वो तो ये कार्रवाई करवा रहे हैं ना, बोलने की जरूरत कहाँ है। उनके तो लोग बोल रहे हैं गलत है ना, भजनलाल जी गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। अब भजनलाल जी पे मैं पारिवारिक हमले करूंगा, ये बातें तो मैंने बीजेपी के जो लोगों ने कही वो कही है। अब मैं भी कागज पांडे इकट्ठे कर रहा हूँ सारे, कि सरकार में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कहाँ जमीनों पर कब्जे हुए, कौन कौन कर रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, किस बिल्डर को धमकाया, ये किया वो किया। मैं भी इकट्ठे कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा कम हूँ। फिर सारी बात करके और फिर 1-2 दिन बाद मैं भी पूरी पंचायत लेके बैठूंगा। नहीं, ज्योति मिर्जा ने जिस तरह से वो रंगीन पंखा ट्वीट किया और कहा कि अब पंखा झेलिए हवा पाइए, इस बार मुकाबला वो भी जोरदार कर रही है आपसे। ज्योति को तो 2009 में एमपी मैंने बना था। इसके पिताजी की जमानत जब्त हो गई थी 90 के अंदर। रिजपाल मिर्जा ने इसके पूरे परिवार पे कब्जा कर लिया हर तरीके से। ये बेचारी थी और इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास आते रहते। नाथुराम जी के हमारे बढ़िया संबंध थे और मुझे बीजेपी को हराना था। मैं बीजेपी का एमएलए था, मुझे मैडम से मेरा झगड़ा था। मैंने कहा बीजेपी को मैं हराऊंगा। तो हरेंद्र रिजपाल के नाम चले टिकट में। फिर इसका मैसेज आया तो मैंने कहा ये बाबू साहब की बेटी है, इसने मेरे पैर छुए। फिर मैंने इसको रूपाराम डूडी के पास भेजा और हमने इसकी मदद की, इसको एमपी बनाया। और वो हमारे जीवन की बड़ी चूक थी। ये 4 महीने बाद ही बदल गई। ये एहसान भूल गई कि तेरे पिताजी के 12,000 वोट आए थे, तुझे सांसद बनाया। और सांसद जब ये बनी उसके बाद ही इसकी छोटी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुआ था। मैंने इस परिवार का जीवन बना दिया। अगर मैं सांसद नहीं बना था तो इसकी बहन का रिश्ता दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं होता। ये बड़े लोगों में इनकी गिनती भी नहीं होती। ये इंडिया बुल्स कंपनी जो है ये टोटल फ्रॉड है। हरवाया भी तो आप ही ने। 4 बार हरा दिया ना, तो देखो बनाया भी मैंने। और जब मुझे लगा कि ये मेरे पे ही हमले कर रही है तो मैंने निर्दलीय खड़ा हुआ, तब ये हारी। 2 बार आमने सामने हारी और एमएलए में भी हराया, 4 बार हरा दिया और 5वीं बार भी हरा दूंगा जब आएगी आगे। खींवसर में बदला ले लिया। उसने क्या बदल ले, बोर्ड तो बड़ा है ना मेरा। सुनो, खींवसर में तो मेरे ही पार्टी का आदमी जो मेरे यही काम करता था उसको लेके बीजेपी भाग गई। और मेरी जो टीम है खींवसर में, एक्चुअली क्या मैं राजस्थान में ज़्यादा समय देना लग गया, खींवसर में टाइम में कम दे पा रहा था। लेकिन फिर भी हाईएस्ट वोट आए 9 चुनाव के मेरे शरद जी। 95,000 बहुत बड़ा वोट होता है। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई जाके। कांग्रेसियों ने यह कहा कि भजनलाल ने कहा भाई मुझे बचाओ और मेरे 3-4 एमएलए लाओ, नहीं तो मोदी जी मुझे हटा देंगे। क्योंकि 11 एमपी जिस तरह हटे कांग्रेस के गठबंधन के बाद, बीजेपी कम हुए, तो कांग्रेस वालों को बुलाया। कांग्रेस वालों ने कहा साहब आप बताओ कि इस तरह टिकट दो, दिला दी टिकट। तो कांग्रेस डाउन हो गई और बीजेपी को जब हो गई, पूरी ताकत लगा दी ना। और मैं अगर खींवसर में चाहता तो एमएलए में रह जाता, एमपी मेरी वाइफ को बना लेता, मुझे कौन रोक रहा था, मेरे भाई को बना लेता, वो बन जाता, दोनों सीट रह जाती। लेकिन मुझे लड़ाई लंबी लड़नी थी, मुझे 28 की लड़ाई लड़नी थी। मुझे देखना था जिस खींवसर को मैंने सींच के तैयार किया, मजबूत किया, कि उतना दम है कि नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि कभी त्रिकोण चतुष्कोण मुकाबले हमेशा होते थे, आमने सामने कभी नहीं हुआ। तो उसमें मैं जीतता था हमेशा अच्छे वोटों से। लेकिन आमने सामने का मुकाबला जहां हनुमान वर्सेज और हनुमान पक्ष, ये पहली बार हुआ, तो पहली बार के अंदर वोट कम पड़ गए मेरे। इसका मतलब उन लोगों ने, गजेंद्र सिंह जी ने बयान दिया मेरी मूछ मैं कटवालू, हनुमान अगर जीत गया। तो जो दूसरी जातियों का वोट था जाट का, वो पूरी मजबूत तरीके से पड़ा। और जाट वोट और एससी का वोट, 60% बीजेपी को चला गया और जाट वोट भी 20,000 भाजपा को चला गया। जो हमेशा 7-8 हज़ार मेरे खिलाफ जाता है, इस बार 8-7 हज़ार ज़्यादा चला गया। कई लोग ये भी कह के कि रोज हनुमान जी लड़ रहे हैं।
MP रह जाएंगे, ठीक है यार, क्या है रोजाना, ये बेचारा भैंस का काम करता है, गाय का करता है, वो पशुओं का देसी डॉक्टर है, तो उस हिसाब से दे दिए लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 वोट करके। इस पर आपने जाति की बात कही, आप सारे जाति के नेता जो हैं, जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आप कहते हैं कि वो ट्रम्प को भी उन्होंने बनाया, फिर कभी कहते हैं सचिन पायलट को एसी का नेता है, वसुंधरा राजे के लिए बोल देते हैं, अशोक गहलोत के लिए बोल देते हैं, तो ये सारे नाराज हो जाते हैं, फिर आपको नुकसान होगा। डॉक्टर साहब से तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये मुझे खाना खाते हुए छोड़ गए थे, ये मेरे जीवन में हमेशा पीड़ा रहेगी। और डॉक्टर साहब जब भी क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ रुपए जो MLA लेट गए थे इस बार, डॉक्टर साहब ने 5 करोड़ रुपए मेरे मतलब रोक दिए और मेरे खाते में नहीं आने थे, ये डॉक्टर साहब ने किया साहब। रोक दिए? हाँ, रोक दिए। मेरे 5 करोड़ अभी भी रुके मैं साहब, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ मैं। और डॉक्टर साहब ने ज्योति मिर्धा को अपने घर बुला के खाना खिलाया और उसको कहा गणमान ऐसे कर रहा है और मैं तुम्हारे कहने से काम कर रहा हूँ। झूठ बात कही और मेरे विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 2,500-3 हजार वोटों का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने किरोड़ीलाल मीणा के किसी विरोधी को मेरे घर पे आज तक एंट्री नहीं दी। ये मेरे में डॉक्टर साहब में अंतर है, उनकी आदत है। वो दिव्या मदेरणा से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ज्योति से लोगों को पूछते रहते हैं गणमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने पूछते रहते हैं कि हनुमान का धरना कैसे चल रहा है। वो ऐसा चल रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, मरा क्यों नहीं धरने पे कोई। आदत है उनकी, वो अपने आप से ही दुखी है, मेरे से दुखी नहीं। मैंने तो उनका बहुत मान सम्मान रखा। उन मीणाओं की 50,000 की रैली में कोई मुझे भाषण दिला दिया, मैंने जाटों की 5 लाख में दिलाया उनको, हमेशा उनका सम्मान रखा। डॉक्टर साहब, मैंने कभी डॉक्टर साहब पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे जिस तरह छोड़ के हो गए वो मुझे ठेस लगी उस बात से। बाकी वो संगतशील नेता है, सारी बातें ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एक दिन तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करा दी अपने कार्यालय के अंदर, मैं बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता, अपने वो जो न्यूज 18 का एक संवाददाता था, उसको कहा गणमान जैसे बोले तो तू रिकॉर्ड कर लेना। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, बोले कि जब विधानसभा में हम थे 23 में, तो बोले तुम तो हनुमान की बात रिकॉर्ड कर लेना कि भाई मेरे पास हनुमान आता है। तो वो तो मेरे से मित्रता है, उन्होंने कहा आ जाओ, हम बैठ गए वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब बोले भाई बहुत कागज आते हैं, आपदा मंत्रालय मेरे पास और ये जन सुनवाई बहुत कागज। मैंने कहा भाई सरकार के पास तो कागज आते हैं, तो उससे वो रिकॉर्डिंग करा के कटा के और ऑडियो वायरल डलवाया कि देखो हनुमान मुझे सरकार कह रहा है। तो इतनी ओछी मानसिकता किसी की नहीं होती नेता की। हम तो जिस दिन मिले थे, हम लोग विधानसभा में एक दिन मिले थे, डॉक्टर साहब मंत्री थे, तो आप भी, तो उस दिन तो अच्छी बातचीत हो रही थी। वो बातचीत करते करते आपसे पहले रिकॉर्डिंग करा ली थी, जो एक न्यूज 18 का संवाददाता था, उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया मेरे पास। और फिर मुझे कहा कि उसने रिकॉर्डिंग कर ली, करवा दी। और मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती। सुनो, ये काम तो होते हैं ब्लैकमेलर जो होते हैं उनके। डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करता हूँ और जिसके लिए मैं रात और दिन घूमा, जिनके साथ खड़ा रहा मैं, न तो कोई डॉक्टर साहब मेरी वजह से नेता, न मैं उनकी वजह से हूँ, वो भी जानते हैं कि मेरा एक वोट का फायदा नुकसान नहीं कर सकते, और न मैं उनका कर सकता, लेकिन मेरे जैसे साथी भी बहुत कम मिलते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूँ साथी बने रहे, उनका मन तो देखो बीजेपी में लगता नहीं है, पता नहीं कब छोड़ जाएं, तो हो सकता है आप दोनों कभी साथ आ जाएं। मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, छोड़ के तो वही गए थे, मुझे छोड़ के तो डॉक्टर साहब ही गए। और अब बताओ, ऐसा ही भर्ती उनका ही मुद्दा था, धरने पे मेरा आए, मुझे फोन करते, मैं उनका सम्मान करता। फिर मैंने रैली में आमंत्रित किया, नहीं आए। धरने पे इसलिए आए, किसी को पूछ कितने 5, 4, 10 लड़के बैठे होंगे के फोटो खींचे लोगों का, तो वहाँ तो 4 लोग बैठे हैं, 10 बैठे। तो धरने पे तो अभी मैं जाऊँगा जब भी तो जाते हैं, बच्चे भी तो अपने हिसाब चलते हैं, जैसा उनका लीडर है वैसे बच्चे हो रहे हैं कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ MLA लेट के रोके और ज्योति मिर्धा को घर पे लंच डिनर और मेरे सारे विरोधियों को बिठा के और बार बार पूछते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने वोट से हारेगा, हार जाएगा, पक्का हार जाएगा हर आधे घंटे। तो उनको खतरा मेरे से है, भजनलाल से है, या किसी और से है, या चौथे से, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो मेरे तो बड़े भाई के रूप में उनको मैंने माना, पारिवारिक। कौन बताता है आपको सब ये बातें? तो बताता वही है जो वहाँ जाके आते हैं, वही बताएंगे ना। वो तो आमने सामने करा देना, बिठा देना, बता देंगे हम आपको। अच्छा ये बताओ अब कि बिजली का बिल आपने भर दिया? 2 लाख रुपए मैंने भरे बिजली के। बाकी के ना ना ना, वो तो सेटलमेंट में होगा, जब भी बात करूंगा। कटी रहेगी बिजली, देखेंगे इसका क्या होगा। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि SC को हटाए, उसको तुरंत अधीक्षण अभियंता को हटाए, IN को हटाए। बेचारी क्या गलती? सुनिए, मेरी गलती कैसे नहीं है? वो तो जब उसके यहाँ से फोन गया होगा ना गलत है तो फोन जाने को कल को कोई कह देगा। गलती तो जिन लोगों ने एनकाउंटर किए थे यहाँ पे, गलतियां उनकी ऊपर वालों की होगी, लेकिन पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। तब तक मैं बिजली का बिल भी जमा नहीं कराऊंगा, तब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। और मैं प्रिविलेज के अंदर, इस बार लोकसभा जब होगी तो प्रिविलेज में ये दोनों मामले, बिजली वाला और ये दूसरे मामले, प्रिविलेज के अंदर मैं रखूंगा, जो समय समय पे सरकार ने एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन करने का प्रयास किया। आवाज खाली करेंगे नहीं करेंगे? आवाज तो मेरा तो खाली है ना सर।
ये जो नोटिस फिर किस चीज का दिया है? ये तो आवाज खाली का दे दिया नोटिस है। वहां तो 30 लोग दूसरे रह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 25-30 लोग इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आवास नहीं ले सकते। गली बना लिया अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा राजे को दे दिया, जो गलत दिया। और अब खुद का रह रहे हैं, सचिन पायलट भी रह रहे हैं। इस सरकार में तो गोविंद सिंह डोटासरा को भी दे दिया। नहीं, डोटासरा को तुरंत देखिए, डोटासरा, पायलट, वसुंधरा, देखिए सरकारी आवास इस तरह इनको नहीं देने चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप कोई दूसरा रास्ता निकालना यार, ये एक परंपरा ही गलत है। ये गलत परंपरा, किसी को भी आप दो, गलत परंपरा है। अब आप जो मेरे कार्यालय जिसमें B8 में बैठा हूँ, B7 है, ये मेरे पार्टी कार्यालय के रूप में मैंने रखे थे। मैंने डिमांड की पार्टी कार्यालय मुझे दो, कांग्रेस के समय इस समय भी नहीं दिया पार्टी कार्यालय। तो ये दोनों क्वार्टर हमारे पास है, और इसमें भी अगर सरकार जिस दिन चाहेगी हम खाली करेंगे। इनका क्या करेंगे, हमें क्या करना बताओ मुझे। यहाँ तो कोई नहीं रह रहा है, उल्टा बढ़िया सरकार का फायदा कर रहा हूँ मैं। 30-40-50 हज़ार रुपये महीने के दोनों दे तो रहे मेरे MLA दोनों। तो सरकार का आहत हुआ मैं कि नोटिस क्यों दिया मुझे देवनानी जी फोन करते, खाली था, चाबी देनी थी उनको, अंदर कुछ सामान ही नहीं जो खाली करूंगा मैं। सामान तो सरकार ने अंदर सोफे वगैरह सारा इंटीरियर करके ही तो दिया था। उनमें तो अटैची ले जाकर रखनी थी उन फ्लैट के अंदर। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये सब किया इसलिए जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल एक ताकत के रूप में जाने जाते थे। कोई बिजली बिल मांगने आता था तो कह देते कि हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता हूं, और कर्मचारी लौट जाता था। उनका जो एक डर का आवरण था उसको ध्वस्त करना था। देखिए, मैंने पहले भी ये भाषण दिया कि मैं बिजली का बिल भरूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता की इच्छा हो तो भरे, नहीं भरे। और नोटिस अगर दे भी देती है सरकार तो मैं नोटिस को फाड़ देता हूँ। सेटलमेंट में लेके 1 लाख का भरा 10,000 में खत्म, 1 लाख का भरा 3,000 में खत्म, हजारों करा दिए, और करा दूंगा, फिर वैसे ही चलूंगा। मैं रुकूंगा क्या किसी से? लेकिन मेरे बिल जमा कराऊंगा, लेकिन वाजिब बिल जमा कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने 15 लाख का निकाल के दे दिया 15। पहले SC पे कार्रवाई करे, उस टीम पे कार्रवाई करे जो गलत जानकारी देके CMO को, जो उन्होंने हरकत की, ओछी हरकत है, माफी मांगे सरकार का मंत्री कि हनुमान बेनीवाल के घर पे हमने गलत भेजा। नहीं तो मंत्री का भी इलाज करूंगा मैं जानता हूँ इसको, बिजली मंत्री को भी इसकी हैसियत क्या थी। जब ये पिछली बार हारा हुआ था तो क्या हैसियत थी, क्या क्या वक्त पड़ा, जब सारी बातें हो गई। तो ये सरकार को करना पड़ेगा, अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। अब क्या करेंगे आप? अच्छा ही करूंगा मैं। पहले तो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा हूँ एक बार। आप इंडिया गठबंधन में ये बात नहीं करते कि इस तरह से एक सांसद पर अत्याचार हो रहा है, और आपके गठबंधन के जो नेता हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलना चाहिए। इंडिया गठबंधन है कहाँ, मुझे तो यही समझ में यार, कौन सी जगह इंडिया गठबंधन? आपको कहते हो ना दिल्ली में है ही। अभी तो इंडिया गठबंधन में होना मैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की कब तो बैठक हो रही है, पता ही नहीं बैठक हो रही कि नहीं हो रही है। या सिर्फ इंडिया गठबंधन 4 दलों का ही होगा जो बड़े बड़े हैं, जिनमें 1-2 MP उनको नहीं मानते होंगे वो लोग। वहां अंदर भी तो सपा, TMC, कांग्रेस अंदर लड़ते रहते हैं गठबंधन की मीटिंगों में। काहे का गठबंधन है? कुछ नहीं गठबंधन। ये तो सिर्फ जो एक BJP के खिलाफ लड़ना था, और हम लोग बैठ गए थे, और चूंकि अलायंस हो गया और कांग्रेस का खाता खुल गया। कांग्रेस की या MP कांग्रेस का नहीं आता इनके कर्मों से। जिस हिसाब से कांग्रेस ने घपले घोटाले किए वो ठीक नहीं था, लूट मचा दी राजस्थान में, और BJP पे लोगों ने भरोसा किया। और ये भी बड़ी गलती भी लोगों ने की कि RLP को वोट नहीं देके एक भी MLA RLP का। अब लोग याद कर रहे हैं कि काश RLP के विधायक अंदर होते। आपके समर्थकों में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या तो इनको फ्री करूं कहीं कूच करा के, तो घुस जाओ अंदर, तब वो कर दे, गुस्सा निकाल देंगे, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, नुकसान हो जाएगा। वो भी नहीं करना चाहता मैं। तो दिल्ली कब कुछ करेंगे? बस दिल्ली कूच का हम 1-2 दिन के अंदर प्रोग्राम बना लेंगे। सरकार यहीं पकड़ लेगी तो यहाँ हम बताएंगे ना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ प्रोग्राम करना है और किस तरह कूच करना है।